वैसे तो संजय दत्त का त्रिशला के साथ बाप बेटी का रिश्ता है। इस रिश्ते में लाड़ प्यार सब होता है, लेकिन त्रिशला को कभी अपने पिता का वो प्यार नहीं मिल पाया जो और बच्चों को मिलता है। काफी टाइम तक त्रिशला अपने पिता से दूर अपनी नाना नानी के साथ रह रही थी। शायद संजय की जगह कोई और होता तो वो इस रिश्ते को कभी बचा नहीं पाते और त्रिशला कब के अपने पिता से दूर हो चुकी होती। इसकी एक वजह संजय दत्त की दूसरी और तीसरी पत्नी भी है। त्रिशला की मां संजय की पहली पत्नी थी। उनके जाने के बाद संजय ने दूसरी शादी की, जिनके गुजर जाने के बाद संजय ने तीसरी शादी मान्यता से की और त्रिशला पर ध्यान नहीं दिया। काफी टाइम बाद त्रिशला अपनी सौतेली मां के साथ घुल मिल पाई और आज त्रिशला ने अपनी सौतेली मां मान्यता को लेकर रिएक्ट भी किया। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वर्कआउट वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मान्यता वर्कआउट करती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला ने इस पोस्ट पर रिएक्शन भी दिया, जो काफी गौर किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि त्रिशला ने कभी अपनी सौतेली मां मान्यता से खुलकर बात ही नहीं की। वो हमेशा उन्हें इग्नोर करती आई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मान्यता जिम में पसीना बहा रही हैं। वो बेहद फिट नजर आ रही हैं। मान्यता के फैंस भी इस पोस्ट पर जमकर अपना रिएक्शन शेयर कर रहे हैं। मान्यता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मंडे मोटिवेशन। वहीं त्रिशला दत्त ने इमोजी शेयर करते हुए उनकी तारीफ की। मान्यता के फैंस भी उनकी फिजिकल देखकर जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। बता दें, मान्यता अक्सर अपनी फिटनेस के वीडियो शेयर करके लोगों को मोटिवेट करती हैं। इंस्टाग्राम पर मान्यता दत्त के 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो सोशल मीडिया पर लगातार अपने खूबसूरत फोटोज और वीडियो शेयर करती हैं। अब तक वो 500 से ज्यादा फोटोज इंस्टाग्राम पर अपलोड कर चुकी हैं। मान्यता की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है और लाखों लोग उनके फोटोज को लाइक और शेयर करते हैं। मान्यता और संजय दत्त की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। संजय और मान्यता ने साल 2008 में गोवा में शादी की थी। इस कपल के 2 बच्चे हैं। साल 2021 शुरू होने के बाद ही मान्यता नए अंदाज में नजर आ रही हैं। आपको बता दें, फिलहाल मान्यता संजय दत्त के प्रोडक्शन हाउस की CEO हैं। साजन, संजू, मुन्ना भाई, अग्निपथ जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्में देने वाले सुपरस्टार संजय दत्त का आज 62 की उम्र में भी जलवा बरकरार है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा संजय दत्त देश भर में छाए रहे। एक तरफ उनका करियर उफान पर रहा तो दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी के ऐसे किस्से सुनने को मिले कि आज भी लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस स्टार ने अपनी पूरी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसी परेशानियों का सामना करा कि शायद संजय की जगह कोई और स्टार होता तो अब तक जा ही चुका होता। संजय दत्त के जीवन पर बनी फिल्म संजू में आप संजय दत्त के पूरे जीवन की कहानी देख सकते हैं। कैसे स्टार के बेटे संजय दत्त की परवरिश हुई, कैसे संजय दत्त की माँ पापा दोनों ने संजय दत्त को गंदे कामों से पीछा छुड़वाने की हर एक कोशिश की, कैसे संजय दत्त की मां आखिरी वक्त में अपने बेटे संजय दत्त के लिए एक बड़ा तोहफा छोड़कर गई थी। संजय की मां नरगिस दत्त की बात करें तो उन्हें भी कैंसर था। वो अपने बेटे संजय की फिल्म की रिलीजिंग का इंतजार ही करती रही, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। संजय की पहली फिल्म आने से पहले ही संजय की मां दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। नरगिस की तरह आज संजय भी कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं और संजय से पहले उनकी पहली पत्नी ऋचा भी इसी बीमारी से जिंदगी हार चुकी है। संजय की पहली पत्नी ऋचा की बात करें तो संजय और ऋचा की शादी 1987 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। शादी के महज 1 साल बाद ही ऋचा को कैंसर हो गया था और 10 दिसंबर 1996 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋचा की बेटी त्रिशला अभी भी अमेरिका में अपने नाना नानी के पास रहती है। त्रिशला को पापा का वो प्यार नहीं मिला जो और बच्चों को मिलता है। इसकी एक वजह उनके नाना नानी भी थे। बताया जाता है कि जिस वक्त ऋचा का निधन हुआ था उस वक्त संजय के सास ससुर ने उन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने ऋचा का इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनकी बेटी इतनी जल्दी चली गई। इसी नाराजगी की वजह से नाना नानी ने संजय की बेटी को संजय से नहीं मिलने दिया। त्रिशला की पढ़ाई लिखाई सब अमेरिका में नाना नानी के पास रहकर ही हुई थी, लेकिन फिर भी त्रिशला अपने पापा के दिल के बहुत करीब रही। वो अपने पापा से मिलने अक्सर इंडिया आती हैं, लेकिन त्रिशला की एक पोस्ट से अंदाजा लग गया था कि वो अपने पापा से शायद दिखावे का प्यार करती हैं, बल्कि पापा से ज्यादा वो अपने बॉयफ्रेंड के करीब थी। जी हाँ, त्रिशला ने 2 साल पहले अपने सबसे करीबी इंसान बॉयफ्रेंड को खो दिया था। त्रिशला के बॉयफ्रेंड के निधन के बाद त्रिशला सदमे में चली गई थी। काफी वक्त बाद उन्होंने बॉयफ्रेंड को लेकर एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा था, जिसमें लिखा था, अब मेरा कोई इस दुनिया में नहीं बचा है, सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा सब कुछ था।
अब वो भी जा चुका है। सिर्फ तुम ही मेरे थे और हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मैं हमेशा तुम्हें मिस करूंगी। त्रिशला कहीं भी अपने पापा का नाम नहीं लेती दिखी, ना ही उस वक्त संजय ने इस बारे में कुछ कहा था। ऐसे में अंदाजा लगाया जाता है कि संजय और उनकी बेटी के बीच वैसा ही रिश्ता है जैसे और रिश्तेदारों और मेहमानों के बीच होता है। पहले आप इस बाप बेटी के रिश्ते पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। संजय दत्त का हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा था। इस वीडियो में संजय दत्त अपनी बेटी त्रिशला से जुड़े किस्से के बारे में बताते हुए नजर आ रहे थे। कुछ साल पहले संजय ने अपनी और अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा के अलग होने पर बातचीत की थी, लेकिन इसके साथ ही संजय ने बेटी त्रिशला के बारे में एक ऐसा किस्सा बताया जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। संजय दत्त ने इस वीडियो में बताया कि त्रिशला बचपन में उन्हें पिता नहीं बल्कि कई बार अंकल कहकर पुकारती थी। बेटी के मुंह से खुद के लिए अंकल सुनना संजय दत्त को बिल्कुल भी रास नहीं आया। संजय दत्त त्रिशला से इस बात को लेकर काफी नाराज हुए थे, लेकिन अपनी पत्नी ऋचा पर भी संजय को गुस्सा फूट रहा था। संजय दत्त ने बताया कि वो उस वक्त अपनी पत्नी ऋचा पर इस बात को लेकर गुस्सा हुए थे कि बेटी को गलत बात सिखा रही है। वायरल वीडियो में संजय दत्त ने यह भी बताया था कि ऋचा के माता पिता ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने कहा जब उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी तो ऋचा के माता पिता ने संजय दत्त से कुछ ऐसा कहा जिससे वो काफी नाराज हुए थे। संजय ने बताया कि मुझे याद है कि मेरी वाइफ उस वक्त अस्पताल में मौत से जूझ रही थी और उसके माता पिता मुझसे पूछते हैं अब त्रिशला का क्या है। मैंने पूछा उसके बारे में क्या। उन्होंने कहा वो त्रिशला को अपने साथ रखना चाहते हैं। मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऋचा अभी भी हमारे पास है। संजय ने बताया कि उनके माता पिता ने मुझसे ये तक पूछ लिया था कि मैं अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अगर लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें जवाब देते हुए कहा कितना लड़ाई करूँ, अब मैं थक गया हूँ। मैं अपनी बेटी की कस्टडी नहीं चाहता। जो भी हो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे किसी भी वक्त मिल सकूं। बता दें ऋचा शर्मा के माता पिता न्यूयॉर्क में रहते थे। त्रिशला का जन्म भी वहीं हुआ था। त्रिशला इंडिया में अपने पिता के साथ नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में अपने नाना नानी के साथ रहती हैं। उन्होंने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि संजय दत्त वक्त वक्त पर त्रिशला से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाते रहते हैं। आपको बता दें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि संजय अपनी बीमार पत्नी की सुध बुध लेना भी भूल गए थे। कहा जाता है कि संजय दत्त और माधुरी की नजदीकियां बढ़ी तो ऋचा और संजय का रिश्ता बिगड़ने लगा था। जब इन दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगी और ये बात ऋचा के कानों तक भी पहुंची, ये अफवाह भी उड़ी कि संजय अपनी पत्नी ऋचा को तलाक देकर माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते हैं। ये बातें सुनकर ऋचा बेटी को लेकर मुंबई आ गई, लेकिन उनकी तबीयत दोबारा खराब हुई और उन्हें न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया गया। ऋचा की बहन ने एक वीडियो में बताया था कि माधुरी के प्यार में संजय दत्त कैंसर से जूझ रही अपनी पत्नी को एयरपोर्ट पर लेने तक नहीं आए थे। बता दें जब संजय दत्त का नाम 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट में जुड़ा था, तभी से माधुरी ने उनसे दुनिया बनानी शुरू कर दी थी।